उत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज, हमारे इस मध्य में साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरु पुष्पदंत सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। चलिए सेक्टर 3 से सेक्टर 7 आ गया। ठीक है कि दुनिया के लोग तो 3 और 5 के चक्कर में है। किसके चक्कर में है? किसे कहते हो आप 3 और 5? लेकिन 3 से 7 में आया हूं, क्योंकि जहां जहां 7 होता है वहीं वहीं 7 होता है। अभी भजन में एक लाइन कह रहे थे, मेरा रास्ता रोशन कर दो छाई अंधियारी रात। संत तो रोशनी करते हैं, दिन में तप करते हैं जब द्वार बंद हो, और रात में तप करते हैं जब अंधकार व्याप्त हो। सूरज तो अपनी रोशनी आसमान से देता ही देता है। जिसके घर के द्वार खुले हो वहां प्रकाश प्रवेश कर जाता है, और जिसके घर के द्वार बंद हो प्रकाश का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। इसलिए रोशनी प्राप्त करने के लिए बाहर के प्रकाश की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भीतर तुम्हारे आंखों में भी रोशनी की एक किरण होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी आंखों में कहीं रोशनी नहीं है तो कितना भी सूरज चमक जाए उसे वस्तु दिखाई पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अंधकार में नहीं अंधेपन से ग्रसित है। संत तो स्ट्रीट लाइट की तरह हैं, खंबे पर जल रहे हैं मात्र। तुम्हें अगर चलना है तो उस प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा, और यही गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ का धर्म व्यवहारिक होता है, बाहर का होता है, कृत्यात्मक होता है। बाहर का धर्म ही भीतर की धर्म को सुरक्षित करता है, और परमात्मा का रस भी अगर पाना है तो बाह्य धर्म को स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि आप जब कभी भी मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाओगे या फल लेने के लिए जाओगे तो ख्याल करना, आपकी इच्छा तो फल के स्वाद की होगी, लेकिन आपको उसके साथ छिलका भी खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? और छिलका का आपका लक्ष्य तो नहीं होता है। किसी का लक्ष्य होता है छिलका खरीदने का? एक का भी नहीं होता है। सबका लक्ष्य होता है, अगर मैंने अनार खरीदा है तो अनार का रस पीऊं। अगर सामर्थ्य ज्यादा है, कम सामर्थ्य है तो खाली दाना ही खा लूं, लेकिन रस का स्वाद कब मिलेगा? जब छिलका सहित खरीद के लाओगे। छिलका व्यवहार धर्म है और रस उसका निश्चय धर्म है। गृहस्थ के पास व्यवहार धर्म होता है और संत के पास निश्चय धर्म होता है।
पूजा करना, पाठ करना, संतों की सेवा करना, जाप करना, सामयिक करना, आहार देना, अभय देना, ये सारे के सारे गृहस्थ के बाहरी धर्म है। ये सब छिलका है और बिना छिलका के गृहस्थ कभी फल नहीं खरीदेगा। और यूं खरीदने लग जाएगा तो विषय कसाई की मक्खियां मिली हुई मिलेगी, पाप की मक्खियां मिलेगी। इसलिए मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात, जब तक आपको अपने भीतर से अपने अंधकार का बोध नहीं होगा तब तक प्रकाश की तलाश की तमन्ना भी पैदा नहीं होगी। यही विशेषता है। कोई बात नहीं, कर लेना, कर लेना, उसका अपना काम है, उसको क्या मालूम। चलो यहां तो अलग आवाज है, वहां तो रोज आती थी गाड़ी वाला, गाड़ी कचरा निकाल, रोज कचरा निकालने की आवाज देता था वहां पर तो, लेकिन कचरा निकलता नहीं था। क्या बोल रहा था? और छिलका याद है आपको? छिलका बाहर की चीज है, व्यवहार धर्म, परमात्मा की आराधना। इसीलिए जीवन मिलता है तो इंसान संसार में कैसा भी रहे 24 घंटे में उसके पाप का मीटर निरंतर चलता रहता है। खर्चा तो निरंतर लगा हुआ है, लेकिन खर्चा तब खर्चा महसूस नहीं होता है जब उसका उपयोग उपयोगिता में होता है। क्या उपयोग है? बोले वस्तु को ज्यादा देर सुरक्षित रखना है तो फ्रिज में रख दो, वही करंट है। रात में अंधेरा हो रहा है तो बल्ब जला लो, वही प्रकाश है। अंतर नहीं है। ज्यादा ठंडी न लगे, मौसम बदला हुआ है तो बोले क्या चला दो, कूलर चलाओगे तो सफोकेशन हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। बोले सूखा पंखा ही ठीक है। खर्चा हो रहा है, लेकिन उपयोगिता के अनुसार अगर खर्च होता है तो आपके मन में विकल्प नहीं होता है। उसी प्रकार जिंदगी का श्वास है, श्वास अगर धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार खर्च हो रहा है तो कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिजूल में ही श्वास खर्च हो रही है कि बोले घर तो बंद करके चले गए लेकिन भीतर की लाइट एसी ऑन करके चले गए, और महीने बाद भर जब पाप का बिल आता है तब कहते हे भगवान मैंने तो किया नहीं था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। तस्मिच्छामि दुक्कडम, भगवान कहता मुझे मालूम है, समझता है। बीतने के बाद उसका असर नहीं होता है, उसके तो पूरा का पूरा पेमेंट करना ही पड़ता है। जीवन बीतने के बाद जो श्वास में पाप कर्म का बंद हो गया है, आप चाहो तो अंत समय छुड़ा ले, बोले नहीं, उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए मेरा रास्ता रोशन कर दो। रोशनी पाने के लिए अपनी आंखों में थोड़ा सा रोशनी होना आवश्यक है। और रोशनी कब रहती है? बोले जब आपके रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। ये धर्म ब्लड सर्कुलेशन है जिंदगी का। छोटा छोटा सा काम है, चाहे पूजा हो, पाठ हो, सत्संग हो, धर्म हो, जाप हो, दान हो, क्रिया हो, कलाप हो, सब ये ब्लड सर्कुलेशन, और कुछ भी नहीं है। पता नहीं चलता है, लेकिन जब नसें सूखती है तब एहसास होने लग जाता है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक पता नहीं चल रहा है कि हमारे जीवन की श्वास चल रही है, लेकिन जैसे ही पाप का उदय थोड़ा सा आने लग जाता है तब एहसास होता है अरे ये क्या हो गया। डॉक्टर के चक्कर काटो तो डॉक्टर भी कितना तो कह देता भैया इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इतनी दवाई ले ले, और अगर ये भी नहीं लेगा तो जो है वो भी चला जाएगा। बस वही संत का काम होता है। तुम्हारे आयु के क्रम में सारी चीजें बीतती चली जाती है, फिर तुम्हारे जीवन में कहीं इलाज का भाव आता है तो कहते जो हो गया तेरा पाप तो ठीक है, लेकिन अब ये धर्म कर ले ताकि आगामी पाप तो रुक जाए। और आगामी पाप को रोकने का नाम ही व्यवहार धर्म है।
और भविष्य में पुण्य का फल अरिहंत पद प्राप्त कर लेना ही आपके पुण्य का परिणाम है। पुण्य और पाप का फल तो निरंतर अपने आप को ही भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को भोगना नहीं पड़ता है। इसीलिए महावीर ने बिल्कुल सरल मार्ग बता दिया कि तुम गृहस्थ में हो तो दुनिया को देखो, उसके साथ एक बार सवेरे उठ करके अपने परमात्मा को देख लेना, इतना भाव पैदा कर लेना, देख लेना बस। देखने के बाद समझना, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर करना उसमें और भी ज्यादा समय लगेगा, लेकिन पहला काम तो कर ही लो। रास्ते में जब आते हो तो लिखा हुआ मिलता है, ठहरिए, देखिए, जाइए, तीन ही काम बोलता है। पहले तुम्हें विराम देता है कि रुक जा, जो तू कर रहा है उसमें विराम तो ले ले। फिर देखिए, देख ले, ट्रैफिक तो नहीं है, पाप तो नहीं आ रहा है, पहले निकल जान दे से, फिर मैं बचूंगा। और उसके उपरांत फिर चलिए, बढ़िए, जाइए, कुछ भी लिखा रहता है। और यही जिंदगी का क्रम है, और कुछ भी जिंदगी का क्रम नहीं है। जो इस जिंदगी के बाह्य क्रम को समझ जाता है तो फिर रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होता है, और भीतरी धर्म को समझ जाता है तो पाप कर्म का भीतर भी एक्सीडेंट नहीं होता है। बस यही धर्म का मतलब है। धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन व्याप्ति तो बहुत छोटी है। व्याख्या करने लगोगे तो पुराण पे पुराण खत्म हो जाएंगे, लेकिन व्याप्ति कर लोगे तो फिर तो जहां भीतर का परिणाम बदल गया, तो फिर तो थोड़ा धर्म क्रिया गलती के साथ भी कर लोगे तो महावीर समझ जाएंगे ये अंजन के समान है, आड़म ताड़म तो बोल रहा है लेकिन भीतर नमो अरिहंताड़म है, इसे मुक्ति देने में कोई देरी लगने वाली नहीं है, क्योंकि भीतर का परिणाम निर्मल हो गया है। आत्मा में कहीं न कहीं धर्म को पाने की भावनाएं पैदा हो गई है। अन्यथा धर्म भी बाह्य पदार्थ को पाने का साधन हो जाता है, संसार को पाने का माध्यम हो जाता है। इसलिए छोटी सी जिंदगी मिली है, आया हूं आराम से चलता चलता। अध्यक्ष साहब पूछ रहे थे महाराज मौसम ठंडा रहेगा तो? मैंने कोई बात नहीं, मौसम कैसा भी रहो तुम अपना माहौल बनाए रखो, हमें मानस का पता चल जाएगा। तो चलो बैठे थे, ये तो बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। मौसम हो, माहौल हो, मानस हो, मंत्री हो, मन हो, ये जितने भी मकार है ना, महावीर ने पैदा होते मकार पहले छुड़ाए हैं, पहले मकार छुड़ाया है। वो मकार थोड़ा धार्मिक हो गया, ये मकार बाहरी हो गया, छोड़ना बताया है, क्योंकि ये छूटना ही तो आगे बढ़ना है। अगर पीछे के छोड़ोगे नहीं तो आगे कदम भी नहीं बढ़ेंगे। बड़े आनंद के साथ आया हूं, अभी तो हूं, उसके बाद जो भी होगा आपको बताया जाएगा। क्योंकि आज कौन सी तारीख है? 28 खत्म हुई, इसलिए 28 को ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 29वां चातुर्मास क्या था, इसलिए 29 तो है ही। उसके बाद जो होगा देखूंगा। आपका जीवन मंगलमय हो, धर्ममय हो, परमात्मा हो, आराधनामय हो, यही आप सभी लोगों को मेरा मंगलमय आशीर्वाद है। शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। एक मिनट और कोई मान भाव सूचना दे दूं, प्रतिदिन की जो दिनचर्या रहेगी आपको बताना चाहूँगा। सुबह 6 बजे गुरु भक्ति होती है, पूज्य गुरु के जहाँ प्रवास है वहीं पे आप समय पे पधारें, बहुत आनंद आता है। उसके बाद में 8:30 बजे